आज ये देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग आर्टिकल्स में विजुअल्स किस लिए ऐड करते हो और आपने रेलेवेंट पिक्चर्स या वीडियोस या जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है वो कैसे फाइंड करोगे। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ऐड करते क्यों हैं। तो इसके बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके ब्लॉग पोस्ट में अगर पिक्चर्स या इमेजेस वगैरह होंगी तो वो इंगेजमेंट इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि ये एक कॉमन सा फैक्ट है कि ह्यूमन बींग्स टेक मोर इंटरेस्ट इन विजुअल थिंग्स अदर देन रिटन। तो अगर आप रिटन के साथ विजुअल को मिक्स कर लोगे तो वो उनके इंटरेस्ट को बनाए रखता है और इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करता है। एंड देन अगर आपने कुछ ऐसे विजुअल्स ऐड किए हुए हैं, जैसे आपने एक इन्फोग्राफिक बना के वहाँ भी अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर लिया है। फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल लिख रहे हो एसईओ फॉर बिगिनर्स, और वही इन्फॉर्मेशन जो आपने रिटन में लिखी हुई है उसको आप विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो उसको लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सर्कल के साथ, तो उससे शेयरिंग भी इंक्रीज़ होती है। एंड देन अगर हम उसको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब जब हम गूगल की जब हम अपने कंटेंट की गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन में रैंकिंग की बात करते हैं तो उसमें भी विजुअल्स हेल्प करते हैं। सर्च इंजन्स इस चीज़ को पसंद करते हैं कि आपके कंटेंट में विजुअल एलिमेंट भी हो, और वो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। अब आप क्या क्या चीज़ें अपने ब्लॉग आर्टिकल्स में ऐड कर सकते हो। सो यू कैन ऐड इमेजेस, यू कैन ऐड वीडियोज़, you can add GIFs, you can add memes, and you can also add infographics. So anything that is in visual form आप और वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो आप उसको ऐड कर सकते हो। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग कि आप ये इमेजेस कहीं से भी नहीं उठा सकते। आप गूगल पे जस्ट जाके इमेज कोई भी सर्च करके उसको यूज़ नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज उस पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे भी अक्सर देखते हो कि आप किसी की कोई वीडियो उठा के अपने फेसबुक पे अगर पोस्ट कर दोगे या यूट्यूब की वीडियो उठा के अपने यूट्यूब में ऐड कर दोगे तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और वो वीडियो आपके चैनल से या आपके पेज से रिमूव कर दी जाती है। सो सेम इज़ द थिंग विद images or any other form of visual as well। किसी भी पर्सन जिसने वो वीडियो या इमेज बना के अपलोड की होगी, अगर वो ये देखेगा कि आपने वो यूज़ की हुई है विदाउट देयर परमिशन, तो वो उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपके साइट को इम्पैक्ट पड़ेगा। सो हम हमेशा वो इमेजेस यूज़ करते हैं जो फ्री टू यूज़ हो या जिन पे कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगी, तो आइए वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप इमेजेस कहाँ से फाइंड करोगे। सो बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री इमेजेस ऑफर करते हैं, जिस तरह से है पिक्सेल्स, पिक्साबे, अनस्प्लैश, फ्री पिक, एंड इवन आप कैनवा से भी इमेजेस जनरेट कर सकते हो खुद से। अब हम देखते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल पिक्सेल को यूज़ करते हुए इमेजेस लेनी हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पिक्सेल की वेबसाइट पे जाना है। गूगल पे जाओगे और यहाँ पे pixels.com टाइप करोगे, या आप जस्ट पिक्सेल पे लिखोगे तो वो सबसे पहले आपको पिक्सेल्स वाली वेबसाइट ही शो करेगा। सो आप यहाँ से चले जाओ और यहाँ पे आप इमेजेस टाइप कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एसईओ की जो है वो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं और हमें एसईओ के रिलेटेड इमेजेस चाहिए, तो मे बी हम यहाँ पे एसईओ लिख के देखेंगे कि क्या हमें कोई रेलिवेंट इमेजेस मिलते हैं। हमने एसईओ यहाँ पर टाइप किया तो यू कैन सी उसने हमें एसईओ से रिलेटेड इमेज दिखा दी है, जिसमें वर्ड एसईओ लिखा हुआ है या जिसमें यहाँ पे वो स्क्रीन पे गूगल शो करवा रहा है, जो कि एसईओ के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स से कि मैंने ये वाली इमेज अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज़ करनी है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर दूँगी। अब ये फ्री डाउनलोड है, इसका मतलब क्या है कि इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। एंड अक्सर आपको एट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब आप जहाँ से भी डाउनलोड करो उसके ऑथर को आपने कैप्शन में मेंशन करना होता है कि ये पिक्चर हमने कहाँ से ली है। तो आप चाहे कहीं से भी डाउनलोड करो, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप वहाँ पे उनको क्रेडिट दे दो कि ये पिक्चर हमने इस प्लेटफॉर्म से ली ही हुई है। तो यहाँ से मैं फ्री डाउनलोड कर लूँगी। आप साइज़ जो भी आपको चाहिए आप चूज़ कर सकते हो। जिस तरह से मैं यहाँ पे लार्ज साइज़ भी कर लेती हूँ और इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर दूँगी। अब यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने हमें दे दिया कि अगर आपने क्रेडिट देना है तो आप ये वाला कोड यूज़ करो, वो क्रेडिट कॉपी होके खुद से आप यहाँ पे पेस्ट कर लो तो वो एक प्रॉपर टेक्स्ट के फॉर्म में शो हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगी। इस तरह से आपने जो भी इमेज पिक्सेल पे जाके फाइंड करनी हो, आप यहाँ पे जस्ट उसका कीवर्ड रेलिवेंट ऐड कर दो कि फॉर एग्जांपल मुझे राइटिंग से रिलेटेड इमेज चाहिए तो मैं राइटिंग लिख दूँगी और वो मुझे रेलिवेंट इमेजेस दिखा देगा। इसी तरह अगर मुझे फॉर एग्जांपल चेयर की इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे चेयर लिख दूँगी और मुझे रेलिवेंट इमेजेस शो होना स्टार्ट हो जाएंगी और मैं इनको डाउनलोड करके अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज़ कर सकती हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा, जिस तरह से मेरी ये गाइड थी एसईओ फॉर लायर्स और यहाँ पर मुझे इमेज ऐड करनी है, तो मैं पहले तो एक एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट वाला।
अब यहाँ से आप इंसर्ट क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन है इमेज, तो आप यहाँ पे चूज़ करोगे। आप वेब से भी सर्च कर सकते हो, यूआरएल से भी पेस्ट कर सकते हो या डाउनलोड करके भी कर सकते हो। तो मैंने अभी डाउनलोड की है तो मैं जाऊँगी अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और यहाँ पे ये इमेज मैंने डाउनलोड की थी, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे ओपन करूँगी तो यहाँ पे ऐड हो गई है। सो इस तरह से आप अपने ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस ऐड कर सकते हो। इसी तरह से आपने कोई और इमेज ऐड करनी होगी तो रेलिवेंट कीवर्ड्स आप यूज़ करोगे और उनको फाइंड कर सकते हो। सो पिक्सल एक प्लेटफॉर्म था। अब जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैंशन किए हुए हैं, पिक्साबे है, अनस्प्लैश है, आप जस्ट गूगल पर जाके इनके नाम लिखोगे तो वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैनवा को यूज़ करते हुए भी आप इमेजेस डाउनलोड भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। वो किस तरह से करना है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में दिखाऊंगी। दूसरा आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट में, आप स्क्रीनशॉट्स ऐड कर सकते हो। अब स्क्रीनशॉट आप गूगल से डाउनलोड नहीं करोगे बल्कि वो आप खुद से अपनी स्क्रीन को कैप्चर करके उसको ऐड करोगे। अब वो आप किस तरह के ब्लॉग्स में आप ऐड कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल एक एसईओ गाइड दिखा रहे हो, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया था, गूगल सजेस्ट को यूज़ करते हुए कीवर्ड्स को डिस्कवर करें, तो मैंने यहाँ पे गूगल सजेस्ट का एक स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह से आपने रेलिवेंट जहाँ पे भी पॉसिबल हो आप स्क्रीनशॉट ऐड कर दें। जिस तरह से यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट मेंशन किया कि सर्च रिलेटेड टू रिजल्ट्स को आप कंसिडर करें, तो मैंने यहाँ पर उसका भी स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया कि सर्च रिलेटेड टू रिजल्ट्स आए दिखते किस तरह से। तो इस तरह के आप स्क्रीनशॉट किन किन ब्लॉग आर्टिकल्स में ऐड कर सकते हो। मोस्टली जहाँ पे आप कोई गाइड दे रहे होते हो कि हाउ टू डू समथिंग, या आप कोई ट्यूटोरियल दे रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्यूटोरियल दे रहे हो कि हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10, तो आप हर एक स्टेप के साथ रेलेवेंट स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने ब्लॉग पोस्ट में वीडियोस भी ऐड कर सकते हो जहाँ पे पॉसिबल हो या जहाँ पे वो रेलेवेंट हो। अगेन वीडियो के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो जहाँ से आपको फ्री वीडियोस मिलें। आप पिक्सल यूज़ कर सकते हो, पिक्साबे यूज़ कर सकते हो एंड विडवो भी यूज़ कर सकते हो। अब पिक्सल पे आप सेम यहीं पे पिक्सल साइड पे जाओगे और यहाँ पे आप फ़ोटोज़ की बजाय क्या चूज़ कर लोगे, वीडियोस चूज़ कर लोगे। तो जब मैंने वीडियोस चूज़ किया तो अब मैं वीडियोस चूज़ करके यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करूँगी। फॉर एग्जांपल एसईओ सर्च करती हूँ तो अब मुझे पिक्चर्स के बजाय यहाँ पे रेलिवेंट वीडियोस शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सी दिस इज़ अ वीडियो विच इज़ ए विजुअल फॉर्म। तो अगेन आप इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करके फिर अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर सकते हो, या इवन आप इस वीडियो का लिंक भी पेस्ट करके उसको भी अपने ब्लॉग में जाके ऐड कर सकते हो। इसी तरह से दूसरा जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया पिक्साबे, तो यहाँ पे आप सिंपली जाके गूगल पे लिखो पिक्साबे, तो वो आपको पिक्साबे वेबसाइट पे यहाँ पे ले जाएगा। पिक्साबे पे जाओ, आप इसको फ़ोटोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो और वीडियोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे पिक्साबे पे आपने यहाँ से ऑल इमेजेस के बजाय आपने यहाँ पे वीडियोज़ चूज़ कर लेना और यहाँ पे आपने जो भी रेलिवेंट वीडियो हो उसको यहाँ पे सर्च करना है कीवर्ड को, और वो रेलिवेंट वीडियोस आपको यहाँ पे दिखा देगा। अभी यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है कि ये आपको ये जो दिखा रहा है स्पॉन्सर्ड वीडियो आई स्टॉक, इसका मतलब है कि ये जो आपको टॉप पे वीडियोस शो हो रही हैं ये पेड हैं, ये आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते। आई स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको कोई भी इमेज या वीडियो या विजुअल फॉर्म में चीज़ें लेने के लिए उनको पे करना पड़ता है। तो हम कहाँ पर जाएंगे, ये रॉयल्टी फ्री वीडियोज़ में जहाँ पर हमें पे ना करना पड़े। तो इस तरह से आपके पास ये वीडियो है, ये वीडियो और बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप अपने आर्टिकल में अगर वो रेलिवेंट हैं तो आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह से आप इवन कैनवा को यूज़ करते हुए भी वीडियोस को खुद से क्रिएट कर सकते हो। अब उसके अलावा आप जो है इसमें जिप्स भी ऐड कर सकते हो, मीम्स भी ऐड कर सकते हो और या इन्फोग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये आप किस तरह से ऐड करोगे ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें।